हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड एंड रोड टू डूम्सडे के एपिसोड 18 में, जहां मैं प्रीवियस वीडियो में एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर एंड टोबी मैguire के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। और आज हम बात करने वाले एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ऊपर, जिसकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बट कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। लाइक इस यूनिवर्स में एमजे नहीं है, हैरी ऑसबॉर्न इस यूनिवर्स में डिफरेंट है और भी बहुत कुछ। तो इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की शुरुआत होती है अर्थ 120703 से, जो नॉर्मल अर्थ 616 जहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेक प्लेस करता है, उसी की तरह एक दूसरा यूनिवर्स है। वहाँ हम पीटर को देखते हैं, जो अभी एक छोटा बच्चा होता है। फिर पीटर की मम्मी पापा, जिनका टोबी मैguire के यूनिवर्स में कोई जिक्र तक नहीं था, वो इस यूनिवर्स में हमको देखने को मिलते हैं। फिर रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर अपने घर को छोड़कर अंकल बेन और आंट मे के घर पर पीटर को लाते हैं और उसको अंकल बेन और आंट मे के साथ छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद रिचर्ड और मैरी पार्कर की डेथ एयरप्लेन क्रैश में हो जाती है। तो प्रीवियसली टोबी मैguire के यूनिवर्स के रिचर्ड और मैरी पार्कर भी किसी रीजन की वजह से मर चुके थे, जिसकी वजह से पीटर बचपन से ही अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। अब स्टोरी आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पीटर हाई स्कूल में होता है। वहाँ हम देखते हैं फ्लैश थॉम्सन को, जो पीटर का क्लासमेट होता है। और टोबी मैguire और इस यूनिवर्स में पीटर को बुली करने के अलावा कुछ नहीं करता। और यहाँ पर ग्वेन स्टेसी भी होती है, जिसको पीटर पसंद करता है। और जैसा मैंने कहा था, ग्वेन भी डिफरेंट यूनिवर्सेस में एमजे की तरह पीटर की लव इंटरेस्ट होती है। और पीटर को भी इस यूनिवर्स में हाई स्कूल में बुली करा जाता है। फिर जब पीटर घर जाता है तो घर पर उसको अपने पापा का बैग घर के बेसमेंट में मिलता है, जहाँ उसको बैग में अपने पापा के साथ एक आदमी की फ़ोटो मिलती है, जिसका नाम है डॉक्टर कॉनर्स, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी ऑस्कॉट जेनेटिक में डॉक्टर है। और डॉक्टर कॉनर्स क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स पर काम कर रहे थे। तो ये क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें दो स्पीशीज़ के जेनेटिक्स को मिलाकर कई सारी बीमारियों का एंटीडोट बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लिजर्ड के पास एक एबिलिटी होती है अपने लिम्स को दोबारा ग्रो करने की। तो अगर हम उस लिजर्ड के जेनेटिक्स को निकालकर किसी ऐसे इंसान या फिर जीव के अंदर डाल दें जिसके हाथ कटे हुए हैं और उसके पास अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने की एबिलिटी नहीं है, तो लिजर्ड की उस जेनेटिक की मदद से उस जीव या फिर उस इंसान के पास वो एबिलिटी आ जाएगी अपने पार्ट्स को रिजेनरेट करने की। और दो स्पीशीज़ का यहाँ मतलब है इंसान और जानवर। जो बीमारी इंसान के लिए जानलेवा है, पर अगर वो सेम बीमारी उस जानवर के लिए जानलेवा नहीं है, तो उस जानवर के जेनेटिक उस इंसान में डालकर उस इंसान को बचाया जा सकता है। और यही मतलब है क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स का। फिर पीटर ऑस्कॉप बिल्डिंग जाता है, जहाँ एक इंटर्नशिप की विजिट थी। तो पीटर उस ग्रुप में ऐड हो जाता है और उस ग्रुप को लीड कर रही थी ग्वेन स्टेसी, जो ऑस्कॉप में डॉक्टर कॉनर्स की असिस्टेंट थी। फिर पीटर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, जहाँ बहुत सारी स्पाइडर्स को रखा गया था। और ये एक्सपेरिमेंट भी क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब रिचर्ड पार्कर पीटर को लेकर भागता है, तो वो अपने घर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत मिटाकर भागता है। और वहाँ पर एक मकड़ी भी होती है। और इस क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक प्रोजेक्ट पर रिचर्ड और डॉक्टर कॉनर्स साथ में काम कर रहे थे। फिर वहाँ पर एक स्पाइडर पीटर की गर्दन पर काट लेती है और कुछ घंटे बाद पीटर उस स्पाइडर की पावर्स को अडेप्ट कर लेता है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, क्विक रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, दीवारों पर चढ़ना, सब कुछ। पर पीटर यहाँ नेचुरली अपने रिस्ट से वेब शूट करना नहीं अडेप्ट कर पाता, जैसा प्रीवियस टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन ने किया था। फिर जो बैग पीटर को मिला था, उस बैग में पीटर को एक फाइल मिलती है, जिसमें रिचर्ड की रिसर्च थी उस क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट की। और उस फाइल में फार्मूला था क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने का। और ये फार्मूला अभी डॉक्टर कॉनर्स को नहीं पता था। फिर पीटर, जो अपनी न्यू स्पाइडर की एबिलिटीज़ को नोटिस करने लगा था, वो हेल्प मांगने जाता है डॉक्टर कॉनर्स के घर पर, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉनर्स का सीधा हाथ नहीं होता है। वहाँ पीटर डॉक्टर कॉनर्स को बताता है कि वो रिचर्ड पार्कर का बेटा है और उसके पास फार्मूला है क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट का। फिर नेक्स्ट डे ऑस्कॉप लैब में डॉक्टर कॉनर और पीटर एक लिजर्ड के जेनेटिक को एक चूहे में डालकर देखते हैं, जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है। और रिचर्ड की फाइल में मिले फार्मूले को अप्लाई करने के बाद वो क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और वहाँ लैब में पीटर को काफ़ी टाइम हो जाता है, जिससे जब वो घर पर जाता है तो उसको अंकल बेन से काफ़ी डांट पड़ती है। और पीटर वहाँ से झगड़ा करके चला जाता है और अंकल बेन पीटर के पीछे आते हैं। फिर पीटर एक दुकान में जाता है, जहाँ का मालिक पीटर को सामान नहीं देता, क्योंकि पीटर के पास 1-2 रुपये कम थे। बट वहाँ पर एक चोर आकर वो दुकान लूट लेता है और वो पीटर को जो चीज़ वो लेने आया था उसको वो दे देता है। बट जब अंकल बेन उस चोर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस चोर से गलती से गोली चल जाती है और अंकल बेन या पीटर के सामने मर जाते हैं। और ऐसे ही प्रीवियसली टोबी मैguire के यूनिवर्स के अंकल बेन भी मरे थे। जिस चोर को पीटर ने भागने दिया, उसी चोर ने अंकल बेन को जान से मार दिया। फिर पीटर अपनी एबिलिटी से उस चोर को हर जगह पर ढूंढता है और यहाँ पर शुरू होता है प्रॉपर स्पाइडरमैन बनने का प्रोसेस। पीटर यहाँ अपने लिए एक सूट बना लेता है और वो एक डिवाइस बनाता है जिससे उसकी रिस्ट से वेब निकल सके, क्योंकि ये वाला स्पाइडरमैन नेचुरली टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की तरह अपने रिस्ट से वेब शूट नहीं कर सकता। और अब तक पीटर इतने मुजरिमों को पकड़ चुका था कि लोग अब पीटर को स्पाइडरमैन के नाम से जानने लगे थे, और साथ में पुलिस भी।
बट पुलिस स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क के शहर के लिए खतरा मान रही होती है। अब नेक्स्ट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जहाँ डॉक्टर कॉनर ऑस्कॉक के डायरेक्टर राजेंद्र राठौर को बोलता है कि क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट जानवरों पर सफल हो गया है। इस चूहे का जो हाथ कटा हुआ था वो लिजर्ड के जेनेटिक से दोबारा ग्रो हो चुका है। फिर रजत डॉक्टर कॉनर को ऑर्डर देता है जल्दी इंसानों पर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने का, बट ये काफ़ी रिस्की और डेंजरस हो सकता था। तो डॉक्टर कॉनर्स के मना करने पर रजत डॉक्टर कॉनर को ऑस्कॉप से निकाल देता है। अब यहाँ पर रजत इंसानों पर जल्दी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर कॉनर्स को इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस कंपनी का ओनर, जिसको आप जानते ही हो, नॉर्मन ऑसबॉर्न, वो इस यूनिवर्स में बीमार है जो क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक से ठीक हो सकता है, बट उससे पहले उस एक्सपेरिमेंट का इंसानों पर सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी था। अब दूसरी तरफ पीटर ग्वेन के घर पर डिनर करने के लिए आया होता है, जहाँ पीटर देखता है कि ग्वेन के पापा जॉर्ज ट्रेसी पुलिस के कैप्टन हैं और पुलिस स्पाइडरमैन को ढूंढ रही होती है, और पीटर वहाँ ग्वेन को बता देता है कि वो स्पाइडरमैन है। अब नेक्स्ट डॉक्टर कॉनर्स वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं। वो अपना कटा हुआ हाथ वापस लाने के लिए छिपकली के जीन्स अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो पहले तो कॉनर्स का हाथ रिजनरेट हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉनर्स एक बड़ी छिपकली में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो रजत को यहाँ पर जान से मारने के लिए आए होते हैं, बट वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और कॉनर्स वहाँ से भाग जाता है और पीटर 6-7 कारों को ब्रिज से नीचे गिरने से रोककर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में न्यूयॉर्क के लोग वही करते हैं जो पीटर के साथ प्रीवियस यूनिवर्स में भी हुआ था, और वो था पीटर को मिसअंडरस्टूड करना। ग्वेन के पापा उस ब्रिज पर हुए हादसे के बाद से स्पाइडरमैन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल देते हैं। फिर पीटर डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है उस लिजर्ड के बारे में बताने के लिए, जहाँ कॉनर्स अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि उस इंजेक्शन का असर कुछ ही घंटों तक डॉक्टर कॉनर्स पर रहता है, और यहाँ पर पीटर सेंस कर लेता है कि डॉक्टर कॉनर्स ही उस लिजर्ड के रूप में ब्रिज पर थे। फिर पीटर कुछ नॉर्मल लिजर्ड का पीछा करता है जो सीवर में जा रही थी, और नीचे सीवर में डॉक्टर कॉनर्स ने अपनी एक नई लैब बना ली थी जहाँ वो अपने अंदर दोबारा लिजर्ड के जीन्स इंजेक्ट करते हैं। और नीचे पीटर वेट कर रहा था लिजर्ड के बाहर आने का, और लिजर्ड बाहर आ जाता है और पीटर लड़ते लड़ते वहाँ सीवर के प्रेशर से बाहर निकल जाता है, और डॉक्टर कॉनर्स को वहाँ पीटर का कैमरा मिल जाता है, जिससे कॉनर्स को पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। और यह कैमरा इसलिए होता है क्योंकि पीटर को प्रूफ चाहिए था पहला कि लिजर्ड नाम का जानवर सच में एग्जिस्ट करता है और डॉक्टर कॉनर्स ही लिजर्ड है, और ये प्रूफ पीटर को चाहिए था कैप्टन स्टेसी को दिखाने के लिए, क्योंकि कैप्टन स्टेसी को स्पाइडरमैन की लिजर्ड वाली बात फालतू लगी थी कि डॉक्टर कॉनर्स एक काफ़ी बड़े लिजर्ड के रूप में न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, और कॉनर्स को पता चल चुका था कि पीटर स्पाइडरमैन है। तो कॉनर्स बिना टाइम वेस्ट करे पीटर के कॉलेज पहुंच जाता है पीटर को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी फाइट होती है स्पाइडरमैन और लिजर्ड के बीच में। और यहाँ पर आप मूवमेंट देखो पीटर की, जो एकदम एक स्पाइडर की तरह लिजर्ड पर क्रॉल कर रहा है। फिर पीटर ग्वेन को वहाँ से सेफली निकाल कर लिजर्ड से लड़ता है, और ये होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएटर स्टैन ली का कैमियो। फिर डॉक्टर कॉनर्स जिस टॉयलेट से कॉलेज में घुसा था वहीं से वो दोबारा चला जाता है। फिर पीटर भी वहीं से डॉक्टर कॉनर्स के पीछे जाता है, जहाँ पीटर को डॉक्टर कॉनर्स की लैब मिलती है, और लैब में एक वीडियो मिलती है जिसमें डॉक्टर कॉनर्स का प्लान पीटर को पता चल जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स सबको लिजर्ड बनाना चाहता है। डॉक्टर कॉनर्स का ऐसा मानना था कि कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जब इंसान ताकतवर, तेज़ और स्मार्ट हो सकता है तो कमज़ोर बनकर रहना ही क्यों है। तो डॉक्टर कॉनर्स सबको लिजर्ड की एबिलिटी देना चाहता है जिससे कोई इंसान कमज़ोर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सवाल एक ये भी आता है कि अगर सब लिजर्ड बन जाएंगे तो सब ताकतवर नहीं हो जाएंगे, तो उन ताकतवर लिजर्ड्स में भी कोई ना कोई तो कमज़ोर रह ही जाएगा। और डॉक्टर कॉनर्स सबको लिजर्ड बनाएगा उस फॉर्मूले की गैस को पूरे न्यूयॉर्क शहर में फैलाकर, और ये काम करेगी गनाली मशीन जो ऑस्कॉक बिल्डिंग में है। उस मशीन में उस फॉर्मुलेटेड गैस को डालने से वो मशीन एक बादल बना देगी जो पूरे शहर में उस फॉर्मूले को स्प्रेड कर देगा, और लोग उस गैस को इनहेल करके लिजर्ड की एबिलिटीज़ को अडेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में कॉनर्स उस सीरम की गैस से कुछ पुलिस ऑफिसर को लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और दूसरी तरफ पुलिस स्पाइडरमैन को पकड़ लेती है, जहाँ कैप्टन स्टेसी को पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है, और साथ में ये भी कि डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड है जो ऑस्कॉक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, और बिल्डिंग में ग्वेन स्टेसी है जो उस लिजर्ड के फॉर्मूले का एंटीडोट बनाने गई है। फिर कैप्टन स्टेसी स्पाइडरमैन को वहाँ से जाने देते हैं और ग्वेन वो एंटीडोट बना चुकी होती है। फिर लिजर्ड वहाँ पहुँच जाता है और ग्वेन से वो गनाली मशीन ले लेता है, और स्पाइडरमैन भी ऑस्कॉक की तरफ आ रहा होता है। फिर नीचे ग्वेन के पापा वो एंटीडोट ग्वेन से लेकर पीटर तक पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर बिल्डिंग के ऊपर लिजर्ड मशीन को एक्टिवेट कर देता है और स्पाइडरमैन वो लिजर्ड को रोकता है, और यहाँ स्पाइडरमैन की मदद करते हैं कैप्टन स्टेसी जो स्पाइडरमैन को वो एंटीडोट दे देते हैं। बट लिजर्ड ग्वेन के पापा की छाती के आर पार अपने नाखून घुसा देता है, और पीटर जल्दी से उस फॉर्मूले को निकालकर उस एंटीडोट को गनाली मशीन में डाल देता है, जिससे वो एंटीडोट पूरे शहर में फैल जाता है, और जो लिजर्ड बने थे वो नॉर्मल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर कॉनर्स। फिर डॉक्टर कॉनर पीटर को गिरने से बचा लेता है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर कॉनर्स आखिरकार बुरा इंसान है, तो उसने पीटर को बचाया क्यों? तो डॉक्टर कॉनर्स अच्छा इंसान है, बट उस सीरम के साइड इफेक्ट्स की वजह से डॉक्टर कॉनर्स का अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता जब वो लिजर्ड की फॉर्म में रहते हैं।
फिर ग्वेन के पापा मरने से पहले फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस पीटर से कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना। फिर कैप्टन स्टेसी का फ्यूनरल होता है जहाँ पे पीटर ग्वेन को देखने के लिए आया होता है, बट जो उसने ग्वेन के पापा से वादा करा था उसकी वजह से वो ग्वेन के सामने नहीं आता और उसको दूर से ही देखकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद पीटर ग्वेन के साथ रहने लगता है और पीटर बन चुका होता है न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और यहाँ इस मूवी की स्टोरी लाइन खत्म होती है। तो देखा, इस मूवी की स्टोरी भी लगभग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से मिलती जुलती है और डॉक्टर कॉनर्स की स्टोरी लाइन सिमिलर थी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से। दोनों एक्सपेरिमेंट से पहले नॉर्मल अच्छे खासे इंसान होते हैं, बट एक्सपेरिमेंट के बाद वो सीरम डॉक्टर कॉनर्स को बुरा बना देता है और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को वो 4 लोहे वाले हाथ ऑटो ऑक्टेवियस के माइंड को करप्ट करके ऑटो को एक खूनी बना देते हैं। बट इन द एंड दोनों की अकल ठिकाने लगा देता है स्पाइडरमैन और दोनों स्पाइडरमैन को एंड में बचा लेते हैं।